लूसी। फिल्म शुरू होती है एक चिंपैंजी से जो पानी पी रही होती है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत दिखाई गई है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और मॉडर्न टाइम में आ जाता है। यहाँ एक लड़का रिचर्ड लूसी को कन्विंस कर रहा होता है कि वो उसका पैकेज डिलीवर कर दे। वो कहता है कि ये छोटा सा काम है, उसे बस अंदर रिसेप्शन पे जाना है, पैकेज डिलीवर करना है और वापस आ जाना है। वो लूसी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने ह्यूमर से रिक्वेस्ट करके, और आखिर में उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। वो उसके हाथ पर हथकड़ी लगा देता है जो पैकेज के साथ लगी होती है। लूसी कहती है उसे उतारो, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मिस्टर जैंग के पास चाबी है और मिस्टर जैंग को ही पैकेज डिलीवर करना है। लूसी के पास इनकार का ऑप्शन नहीं रहता और वो अंदर जाती है। रिसेप्शन पर जाकर वो कहती है कि उसे मिस्टर जैंग को पैकेज डिलीवर करना है और रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जैंग को कॉल करता है। यहाँ एक गैंग आ जाती है जो रिचर्ड को मार डालते हैं और लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। चीते हिरन का शिकार कर चुके होते हैं। लूसी की मुलाकात मिस्टर यांग से होती है जो 2 लोगों का मर्डर कर रहा होता है। लूसी को उल्टी आ जाती है। वो लूसी को उठाकर चेयर पर बिठाते हैं और सामने मिस्टर यांग आकर बैठ जाता है। मिस्टर यांग को इंग्लिश नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर को कॉल करता है ताकि वो लूसी से बात कर सके। वो लूसी को एक नंबर लिख के दे देता है और ट्रांसलेटर लूसी को बताता है कि ये नंबर केस का कोड है जिससे केस खुल जाएगा। लूसी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन वो केस खोल देती है क्योंकि केस में बॉम्ब भी हो सकता था। केस को खोलने पर वो एक्सप्लेन करती है कि उसमें 4 पर्पल पाउडर पैकेजेस हैं। वो लोग अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। गैंग के मेंबर्स एक शख्स को लेकर आते हैं और वो ब्लू या पर्पल सब्सटेंस उस शख्स पे टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पाउडर लेने के बाद उस शख्स की हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मिस्टर यांग उसे गोली मार देता है और लूसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिस्टर यांग लूसी को जॉब ऑफर करता है और गैंग का एक मेंबर लूसी को बेहोश कर देता है। लूसी की ब्रेन कैपेसिटी सिर्फ 1% होती है। जब लूसी उठती है तो वो देखती है कि उसके पेट पर सर्जरी हो चुकी है। गैंग के मेंबर्स आते हैं और उसे कपड़े देते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी बदल ले। लूसी को मिस्टर यांग के पास ले जाया जाता है और यहाँ लूसी के अलावा भी 3 और मर्द होते हैं। तीनों पर भी सर्जरी की गई होती है। यहाँ एक इंग्लिश स्पीकर आता है जो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उनके पेट को काट कर उसके निचले हिस्से में पाउडर पाउचेस रखे गए हैं। ये एक ड्रग है जिसे वो स्मगल कर रहे हैं। इस ड्रग का नाम CPH4 है। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उनके फैमिली और फ्रेंड्स को मार डालेंगे क्योंकि वो सभी को जानते हैं। इन लोगों को पासपोर्ट दिए जाते हैं और इनके चेहरों पे काले बैग डालकर इन्हें भेज दिया जाता है। इस पर सीन कट हो जाता है और प्रोफेसर नॉर्मन पर शिफ्ट हो जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च पेपर दिखा रहे होते हैं और बताते हैं कि इंसान का ब्रेन अगर अपनी फुल कैपेसिटी अनलॉक कर ले तो वो क्या कुछ कर सकता है। अभी तक हमने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करना सीखा है और इस 10% से हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन साथ ही वो ये बता देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसके पीछे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च आइडियाज़ हैं। वो बताते हैं कि सेल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होती हैं। एक सेल या तो इमॉर्टल हो जाए या अपनी इन्फॉर्मेशन नए सेल में पास कर दे अपनी कॉपी बनाकर। इसी वजह से सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन तक पास कर देती हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और लूसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लूसी के चेहरे से ब्लैक बैग हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं जिनमें से एक लूसी के साथ बदतमीज़ी करता है। लूसी उसका हाथ झटक देती है और वो लूसी को ज़ोर से थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो लूसी के पेट पर ज़ोर ज़ोर से टांगे मारता है जिससे CPH4 का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है। CPH4 की बहुत बड़ी अमाउंट लूसी की ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। लूसी को झटके लगने लगते हैं और इसके बाद मिस्टर नॉर्मन पर शिफ्ट हो जाता है जहां वो बताते हैं कि अगर इंसान अपने माइंड के 20% तक एक्सेस हासिल कर ले तो वो अपनी ही बॉडी को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। अगर 40% तक एक्सेस हासिल कर ले तो वो दूसरों की बॉडीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और इसके बाद स्टेज आती है अब मैटर को कंट्रोल करने की। यहाँ एक स्टूडेंट सवाल करता है अगर कोई अपने माइंड के 100% तक एक्सेस हासिल कर ले तो क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर नॉर्मन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो कहते हैं कि वो नहीं जानते। दूसरी तरफ लूसी अपने ब्रेन के 20% को अनलॉक कर लेती है और वहाँ पड़ी चेयर पर काम होकर बैठ जाती है। इसी वक्त इस रूम में एक गैंगस्टर आता है। लूसी इस शख्स को एंटाइस करती है। वो शख्स लूसी के पास आता है और लूसी उसे ज़मीन पर पटक देती है, अपने आप को आज़ाद करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो सीधा उन गुंडों के पास जाती है और उन सबको मार डालती है। वहाँ बैठकर खाना खाती है और उन सबकी गन्स एक बैग में इकट्ठी कर लेती है। लूसी का मुकाबला एक गैंग से था और उसे CPH4 इकट्ठा करना था। बाहर निकलकर लूसी एक टैक्सी ड्राइवर के सर पे गन रख लेती है और उसे कहती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो हॉस्पिटल में गन लेकर चली जाती है। हाँ, लूसी बाकी लैंग्वेजेस को भी समझना शुरू हो चुकी है और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और डॉक्टर्स के सर पे गन रख लेती है। वो पेशेंट को गोली मारती है और उसकी जगह पे खुद लेट जाती है और कहती है कि उसके पेट में एक पाउच है जो कि एक ड्रग है और उसे अभी इसी वक्त निकालें।
डॉक्टर उससे पूछता है कि ये क्या है, तो लूसी बताती है कि ये CPH4 है, जिस पर डॉक्टर हैरान हो जाता है। लूसी उसे कहती है कि उसे बताए कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर बताता है कि प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के पहले 6 महीने CPH4 रिलीज़ करती हैं। इससे फीटस को एनर्जी मिलती है और इसी से बच्चे की सारी हड्डियाँ बनती हैं। डॉक्टर पैकेट निकालता है तो आधा पैकेट लीक हो चुका होता है। लूसी ने CPH4 की बहुत बड़ी क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो वो दरख्त को देख सकती है, उस अंदाज से जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे उस ट्री के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स मूव करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ से वो सीधा यांग के पास जाती है और दरवाजे के पीछे से बिना देखे ही सबको गोलियां मार देती है। लूसी का ब्रेन अनलॉक होता जा रहा है। वो मिस्टर यांग के सामने जाकर बैठ जाती है और चाकू निकाल के उसके हाथों पे मार देती है। उससे पूछती है कि बाकी पैकेट्स कहाँ हैं। वो तकलीफ में होता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। लूसी अपने हाथ उसके सर पर रखती है और इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उन्हें बर्लिन, पेरिस और रोम में स्मगल किया जाता है। यहाँ से लूसी सीधा अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे गले मिलकर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है। वो उसे उसका लैपटॉप मांगती है और इस लैपटॉप पर वो रिसर्च शुरू कर देती है। यहाँ बैठे बैठे वो प्रोफेसर नॉर्मन की सारी रिसर्च स्टडी कर लेती है और उन्हें कॉल करती है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताती है। वो बताती है कि उसने अपने ब्रेन के 28% को अनलॉक कर लिया है और कहती है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। पेन, फियर और वो सारे इमोशंस जो हमें हम बनाते हैं उसके लिए बेमानी हो चुके हैं। वो कहती है कि प्रोफेसर की रिसर्च हाइपोथेसिस अब सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं है। ब्रेन जब अपना 20% अनलॉक कर लेता है तो बाकी हिस्सा खुद ब खुद अनलॉक होना शुरू हो जाता है। वो 12 घंटे में प्रोफेसर के डोर स्टेप पर होगी। वो अपनी दोस्त को एक मेडिकल डिस्क्रिप्शन देती है और उसे कहती है उसका लिवर फेल हो रहा है। वो हेल्दी खाना खाए, अच्छी हैबिट्स अपनाए, लाइफस्टाइल चेंजेस करे, दवाई ले और वो ठीक हो जाएगी। इस पर लूसी की दोस्त हैरान रह जाती है। वो एयरपोर्ट पर जाती है और अपना हुलिया बदल लेती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल में एक पेशेंट का मर्डर किया था तो उसकी पिक्चर्स हर न्यूज़ चैनल पर चल रही होती हैं। यहाँ वो इंटरपोल में कैप्टन डेल रियो को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अपनी टेबल से उठे, अपने साइड पर पड़ी रेड पेन उठाए और चेयर पर बैठकर उसकी रिपोर्ट लिखे। इस पर डेल रियो हैरान हो जाता है तो उसे लूसी कहती है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसे बाकी 3 आदमियों की पिक्चर्स भेजती है और CPH4 की स्मगलिंग का बताती है। अपनी फ़्लाइट के दौरान वो अपने दोनों हाथों से 2 लैपटॉप चला रही होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर सके। वो अपने लिए शैम्पेन मंगवाती है तो शैम्पेन पीते हुए उसका एक दांत टूटकर ग्लास में गिर जाता है। लूसी के सेल्स इमोर्टैलिटी चूज़ कर चुके होते हैं और उसकी पूरी बॉडी के सेल्स टूट टूट कर बनना शुरू हो जाते हैं। वो लेबोरेटरी में जाती है और अपने बैग से CPH4 का पैकेट निकालकर खाना शुरू कर देती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अरेस्टेड होती है। वो बाहर आती है तो सब उस पर गन्स खड़ी कर लेते हैं। लूसी अपने हाथ की 2 उंगलियों से सबको वहीं सुला देती है और कैप्टन डेल रियो की गन की गोलियां भी गन से निकलकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। लूसी इससे CPH4 के पैकेट्स का पूछती है और उसे अपने साथ चलने का कहती है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो लूसी यांग की कॉल ढूंढती है और उसकी सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है। वो पुलिस कार की लाइट पकड़ती है और ख़ुद गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। वो बहुत ही रेकलेसली गाड़ी चलाती है और रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट कर देती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो गैंगस्टर्स पहले ही पुलिस को मारकर CPH4 के पैकेट ले चुके होते हैं। हाँ, एक आदमी भागने की कोशिश करता है तो गैंगस्टर उसे गोली मार देता है और वहीं पर लूसी आ जाती है। गैंगस्टर्स उस पर गन्स खड़ी कर लेते हैं लेकिन उनकी गन्स और बाकी सारे वेपन्स सीलिंग पर जाकर चिपक जाते हैं। जब वो लोग खुद लूसी से लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भी सीलिंग पर लटक जाते हैं और यहीं पर लूसी की ब्रेन कैपेसिटी 60% हो जाती है, जिससे लूसी अब मैटर को भी कंट्रोल कर सकती है। वो उन गुंडों के लीडर के सामने एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देती है। साथ ही वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है और लूसी उससे आराम से केस छीन लेती है। वो डेल रियो को केस पकड़ाती है और उसे ओपन करने का कहती है और वहाँ पड़े आदमी के पेट से अपने हाथों से CPH4 का पैकेट निकाल लेती है। वो दोनों यहाँ से सीधा प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाते हैं लेकिन उन्हें यांग देख लेता है और उनके पीछे अपनी पूरी गैंग लेकर आ जाता है। जब लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलती है तो उनकी टीम का एक शख्स लूसी से अपनी ब्रेन कैपेसिटी को अनलॉक करने का सबूत मांगता है, जिस पर लूसी उसकी 8 साल की बेटी के कार एक्सीडेंट में मारे जाने की बात करती है। लूसी डेल रियो से कहती है कि वो गैंगस्टर्स को रोक के रखे, उसे फोकस करना है। यह सीन फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है क्योंकि यहीं पर लूसी सारी मिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि हर सेल दूसरे सेल से बात करता है और ये एक जाइंट वेब ऑफ कम्युनिकेशन है। सेल बनते हैं, मरते हैं, शक्लें बदलते हैं लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब एक ही है। हमने ये सीखा कि 1+1 2 होता है लेकिन 1+1 2 नहीं होता, ये सब एक ही है। इस पर प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर मैथ्स और नंबर्स यूनिवर्स को गवर्न नहीं करते तो कौन गवर्न करता है। इस पर लूसी जवाब देती है कि एक चलती हुई गाड़ी को देखते हैं,
कार की स्पीड बढ़ाते जाओ और इतनी बढ़ाओ कि वो कार इनविजिबल हो जाएगी। तो आपके पास उसके एग्जिस्टेंस का क्या सबूत है? टाइम ही हर चीज़ को मेजर करता है, टाइम यूनिटी है। इतने में वहाँ गैंगस्टर्स आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी पर ओपन फायर कर देते हैं। डेल रियो कहता है कि वो उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, तो लूसी कहती है कि जाने का वक्त आ चुका है। वो CPH-4 का सारा पैकेट अब्जॉर्ब कर लेती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके कुछ सेल अपनी इंटेग्रिटी के लिए फ़ाइट करेंगे। वो न्यूक्लियस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लूसी एनर्जी के लिए अपने इर्द गिर्द का मैटर कंज्यूम करने लगती है और सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में स्टोर करने लगती है। पुलिस गैंगस्टर्स को हरा नहीं सकती, तभी लूसी टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देती है और लाइफ और यूनिवर्स की शुरुआत को देती है। वो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस से आज़ाद हो जाती है और यहाँ यांग आ जाता है और पूछता है कि लूसी कहाँ है। डेल रियो यांग को यहीं पर गोली मार देता है और पूछता है कि वो कहाँ गई। तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। दोस्तों, हमने इस फिल्म को एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि ये सच है। लोग समझते हैं कि हमारी ब्रेन कैपेसिटी शायद उससे बहुत ज़्यादा है जो हमारे पास है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम अपना ब्रेन पूरा ही इस्तेमाल करते हैं, हम बस अपने ब्रेन के हर पार्ट को हर वक्त इस्तेमाल नहीं करते। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक पुराने आइडिया पर बनी है जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं मानती। ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक ज़रूर है जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है। साइंस फिक्शन मूवीज़ के पास क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जैसी लग्जरी होती है और इसमें इस लग्जरी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।